प्रिय देशवासियों, इस वीडियो में मैं अपनी कविता लुटेरों का अड्डा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब एक मुसाफिर चल रहा था अपने कर्तव्य पथ पर, उसके रास्ते में आ रहे थे नित्य बड़े से बड़े पत्थर। तब वह मुसाफिर पहुँच गया एक दिन भूलते भटकते लुटेरों के अड्डे पर। लुटेरों का अड्डा था बड़ा आलीशान। वह मुसाफिर फंस गया उन लुटेरों के भोलेपन और नाटक में। वे नज़र आ रहे थे इतने सभ्य और संस्कारी कि कोई भी नहीं पहचान पाता उन्हें पहली दृष्टि में। वे चलते थे मधुर वाणी की चाल मुसाफिरों को फंसाने के लिए। करते थे वे नाटक झूठी मदद का और दिखाते सपने अद्भुत सहयोग का। लेकिन उनके अंदर थी करेले से भी ज़्यादा कटुता। उनके अंदर सवार था अहंकार, ईर्ष्या और छल का भूत। वे अपने अड्डे पर तांडव कर रहे थे अपने रंगदारों के लीडर की बदौलत। जीव वैज्ञानिक भी ये नहीं ढूंढ पा रहे थे उन लोगों के डीएनए में कौन सा है जीन जो सदियों से नहीं मिट रहा। उनके अंदर की हिंसा, छल और प्रपंच। उस भटके हुए मुसाफिर का शुरू किया शोषण उन लुटेरों ने। दिए उसे अनेक प्रकार के दिए गए मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं। किए गए प्रयास उससे उसकी थोड़ी सी बची हुई संपत्ति को छीनने की। किया जाता रहा मजबूर उसे कोई गलत कदम उठाने को। लेकिन इन लू के थपेड़ों को झेलकर होता चला गया मजबूत वह मुसाफिर अंदर से। जब दी गई उसे उसके प्राण पखेरु छीनने की, जब दी गई धमकी उसके प्राण पखेरु छीनने की, तब वह मुसाफिर लग गया ईश्वर के तप में। कृष्ण, बुद्ध और गांधी जी के सीख को आत्मसात कर वह मुसाफिर करता ही रहा प्रयास उस चक्रव्यूह से निकलने का। अंत में सफल हो ही गया उस मुसाफिर का तप। भगवान ने सुन ली उसकी पुकार और भेज ही दिया मदद के लिए अपना संदेश। उस संदेश पर बढ़कर आखिरकार निकल ही गया मुसाफिर उस दलदल से और आगे बढ़ चला जीवन के डगर पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए। इसके साथ ही मैं अपनी कविता को अंत करना चाहता हूँ और अधिक कविताओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।